खबर है एनबीसीसी के पूर्व सीजीएम डीके मित्तल पर शिकंजा। लगातार दूसरे दिन भी डीके मित्तल के घर पर रेड चल रही है। सेक्टर 19 स्थित आवास पर छापेमारी हो रही है। रुपए गिनने के लिए मशीनें यहां पर मंगा दी गई है। अब तक बरामद हो चुके हैं करोड़ों रुपए। बड़ी खबर नोएडा से ये इस वक्त हम बता रहे हैं। सेक्टर 19 के अंदर ये कार्रवाई की जा रही है। दूसरे दिन भी डीके मित्तल के घर पर रेड चल रही है। सेक्टर 19 में जो उनका आवास है यहां पर छापेमार कार्रवाई हो रही है। और आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि यहां पर रुपए गिनने की मशीन मंगाई गई है। अभी तक जो बताया जा रहा है वो ये है कि करोड़ों रुपए अभी तक यहां से बरामद हो चुके हैं। बड़ी खबर ये हम आपको बता रहे हैं। एनबीसीसी के पूर्व सीजीएम डीके मित्तल पर शिकंजा। लगातार ये दूसरा दिन है जब डीके मित्तल के यहाँ पर रेड चल रही है। शिव त्यागी हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े। शिव, क्या अपडेट रेड को लेकर? यहाँ पे नोट गिने जा रहे हैं क्योंकि करीब 1 करोड़ से ज्यादा का जो कैश है वो उनके घर से बरामद होने की जानकारी अभी मिल पा रही है। करीब 1 करोड़ से ज्यादा की जो ज्वेलरी है वो उनके घर से बरामद हुई है। तो ऐसे में आज सुबह करीब 9 बजे के आसपास 2 कैश गिनने की जो मशीनें थी वो उनके घर पे बुलाई गई थी। और उसके आने के बाद से लगातार जो इनकम टैक्स के अधिकारी हैं वो पिछले 3 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है जब कैश गिना जा रहा है। जब पूरे कैश का आंकलन हो जाएगा, ये जानकारी अभी इनकम टैक्स के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा मिली है कि करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा का जो कैश है वो उनके घर से यहाँ पे मिला है। कई प्रॉपर्टीज के ऐसे दस्तावेज है जो उनके घर से मिले हैं। तो माना जा रहा है कि करोड़ों रुपए की जो संपत्ति है उनका जो नोट गिनने की मशीन यहाँ पर मंगाई गई है। देखिए, 2 नोट गिनने की मशीनें यहाँ सुबह करीब 9 बजे के आसपास यहाँ पे मंगाई गई थी। उसके बाद से ही इनकम टैक्स के जो अधिकारी हैं वो लगातार करीब 1 करोड़ से जो ज्यादा का कैश है वो बरामद जो हुआ है वो यहाँ पे गिना जा रहा है। लगातार जो अधिकारी हैं इनकम टैक्स के वो कैश गिन रहे हैं। अब जब पूरे कैश को गिन लिया जाएगा उसके बाद जो है जानकारी दी जाएगी कि आखिर कितना कैश उनके घर पर रखा हुआ था। और कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज के पेपर्स भी हैं जो उनके घर से अभी तक जो इनकम टैक्स के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा जानकारी मिली है कि कुछ पेपर्स भी हैं जो उनके यहाँ पे मौजूद थे। उन पेपर्स का भी अभी उनसे पूछताछ की जाएगी। उनके परिवार के लोगों से पूछा जाएगा कि आखिर ये प्रॉपर्टीज के जो पेपर हैं उनके जो है कहाँ से ये पेपर्स आए हैं और इनसे जुड़ा हुआ जो तमाम जो पूछताछ है वो की जाएगी। लेकिन फिलहाल 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है जब ऐसे में जो इनकम टैक्स के जो अधिकारी हैं वो उनके घर पे मौजूद हैं और तमाम जो बातचीत है वो अभी तक लगातार जारी है। और जब कैश गिनने का पूरा कार्य किया जाएगा आगे तब जो है अधिकारियों के द्वारा बताया जाएगा कि आखिर कितना कैश जो है वहां से बरामद हुआ है, किस तरीके के जो तथ्य थे उनके आधार पर जब यहाँ पे छापेमारी की है। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यह है कि करीब 1 करोड़ से ज्यादा का जो कैश है वो जानकारी मिल पा रही है कि वो अभी भी गिनने का काम जो है वो इनकम टैक्स के द्वारा किया जा रहा है। जी शिव, एक और अपडेट दीजिए जरा। ये बताइए कि क्या लग रहा है कब तक ये कार्रवाई यहाँ पर जारी रह सकती है? देखिए, जिस तरीके से इनकम टैक्स की टीम को करीब 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, ऐसे में कहीं ना कहीं उनको पुख्ता जानकारी थी कि भारी मात्रा में जो कैश है वो यहाँ पे डीके मित्तल के घर पे है। और इसी को लेके जो करीब 1 दर्जन से ज्यादा इनकम टैक्स के जो अधिकारी हैं वो इनके घर पे पहुंचे और 24 घंटे से ज्यादा का जगह के वक्त बीत चुका है। ऐसे में 1 करोड़ के आसपास का जो कैश है वो यहाँ पे गिनने का काम चल रहा है। तो माना जा रहा है कि आज देर शाम या कल तक भी इनकम टैक्स की जो कार्रवाई है वो चल सकती है। अब आगे देखना होगा कि जब इनकम टैक्स की कार्रवाई आगे जैसे जैसे बढ़ेगी ऐसे ऐसे किस तरीके के यहाँ पे प्रॉपर्टीज के दस्तावेज या डीके मित्तल से जो पूछताछ की जाएगी उसमें जो है किस तरीके के खुलासे हो सकते हैं, किस तरीके से ये बताया जाएगा कि आखिर ये कैश जो है इतनी मात्रा में उनके घर पे क्यों मौजूद था, आखिर जो ज्वेलरी है वो किस तथ्य पे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एनबीसीसी के पूर्व में यहाँ पे जो सीजीएम के तौर पर अधिकारी थे तो ऐसे में कितने केसेस थे जो उन्होंने उनके हैंडल थे और किन किन मामलों में उनके द्वारा यहाँ पे उनको हैंडल किया गया। तो ऐसे में अब इनकम टैक्स के जो अधिकारी हैं वो उनसे तमाम चीजों पर पूछताछ करेंगे और आने वाले समय में कई तरह के माना जा रहा है कि अहम खुलासे हो सकते हैं। जी शिव, इसके अलावा सेक्टर 19 में अभी ये कार्रवाई हो रही है, इसके अलावा क्या कुछ और ठिकाने भी है जहां पर ये कार्रवाई हो रही है या फिर हो सकती है? देखिए, फिलहाल के तौर पे सेक्टर 19 में जो उनका आवास है उस आवास पे कार्रवाई चल रही है। कल से ही कार्रवाई चल रही है। अब ऐसे में माना जा रहा है कि जब डीके मित्तल और उनके परिवार के लोगों से यहाँ पे पूछताछ की जाएगी तो आने वाले समय में माना जा रहा है कि उनकी संपत्ति से जुड़े और भी जो ठिकाने होंगे या और जो अधिकारी होंगे, लोग होंगे, उनकी यहाँ भी जो कार्रवाई है वो ऐसे में माना जा रहा है कि संभव हो सकती है। लेकिन फिलहाल सेक्टर 19 से यहाँ पे इनकम टैक्स की टीम मौजूद है और ऐसे में उनके यहाँ पे कार्रवाई अभी भी जारी है। जी यानी ये कार्रवाई अभी भी यहाँ पर चल रही है शिव। लेकिन अंदर से कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं क्या जिनको लेकर जानकारी सामने आई हो?
देखिए, फिलहाल इनकम टैक्स के जो अधिकारी हैं वो अंदर मौजूद हैं, क्योंकि नोएडा पुलिस के जो कर्मी हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। नोएडा पुलिस का सपोर्ट यहाँ पे लिया गया था। उसके बाद से जो गेट और अंदर का जो हिस्सा है वहाँ पे नोएडा पुलिस के कर्मी मौजूद हैं। तो ऐसे में जो अधिकारियों की जो आवाजाही है वो लगातार जारी है। सुबह के करीब 9 बजे जब कैश गिनने की मशीन आई थी, उस दौरान जो इनकम टैक्स कर्मी थे वो उसके साथ अंदर गए थे। तो कहीं ना कहीं जब इनकम टैक्स के कर्मी बाहर निकल रहे हैं तो ऐसे में हमारे द्वारा या पूछने की प्रयास जरूर किया जा रहा है कि आखिर अब तक का अपडेट क्या है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और कार्रवाई अभी तक जारी है, ऐसे में माना जा रहा है कि एक लंबा समय और अभी लगेगा। कई तरह के जो दस्तावेज हैं या खुलासे हैं या पूछताछ में आने वाली बातें हैं वो आने वाले समय में और आ सकती हैं। लेकिन फिलहाल जो इनकम टैक्स कर्मी अंदर मौजूद हैं वो स्थानीय पुलिस के सपोर्ट से वो यहाँ पे पहुंचे थे और उसके बाद से लगातार जो स्थानीय पुलिस है वो अभी भी यहाँ मौजूद है। लेकिन इनकम टैक्स कर्मी जो है अंदर मौजूद है। अब देखना होगा कि अब जैसे जैसे समय बीतता जाएगा आगे किस तरीके के जो तथ्य हैं, किस तरीके की बातें हैं पूछताछ में सामने आ पाएंगी। जी ठीक है, ये तस्वीरें इस वक्त हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए, लगातार 2 दिन से यहाँ पर छापेमारी चल रही है। दूसरा दिन है, नोट गिनने की मशीन यहाँ पर मंगा दी गई है। तो ये 2 तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। नोट गिनने के लिए यहाँ पर मशीनें मंगा दी गई है। 2 करोड़ कैश यहाँ पर अभी तक खबर मिल रही है कि बरामद कर लिया गया है। ये नोएडा से 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दूसरा दिन है जब लगातार यहाँ पर कार्रवाई चल रही है। एनबीसीसी के पूर्व सीजीएम पर शिकंजा कसा गया है, जिसकी ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं।